नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एडू गोल पर। बताना चाहूँगी मेरे YouTube चैनल का जो नाम है वो मैंने चेंज कर दिया है बिकॉज़ कुछ लोगों को चैनल ढूंढने में परेशानी आ रही थी। तो अभी इस चैनल का नाम एडू गोल है, तो आप एडू गोल से सर्च कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास के डिफरेंट डिफरेंट पहलू हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाल विकास के पहलू क्या हो सकते हैं, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो भी आपको, अगर मेरा चैनल कोई भी कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अपने कोई भी डाउट्स के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो मेन एस्पेक्ट्स है चाइल्ड डेवलपमेंट के, उनमें सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। बच्चे का जो शारीरिक विकास है वह कुछ चीज़ों के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आकार, भार, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, दांत, सिर व मस्तिष्क, आंतरिक अंगों का विकास, गति पर नियंत्रण, आवाज़ में परिवर्तन इत्यादि। तो बच्चे का जो एक बर्थ से लेकर के और बड़े होने तक इन चीज़ों में कुछ परिवर्तन आता है। आप देखेंगे कि जो बच्चा बिल्कुल न्यूबॉर्न होता है उसका जो वेट होता है वो लगभग 2.5-3 किलो तक का वेट होता है। कुछ बच्चे 4 किलो तक के भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके भार और आकार में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, उसकी जो साइज़ है, उसकी जो लंबाई है, उसमें परिवर्तन होने लगता है। बच्चा छोटा होता है और एक बच्चा जो 10-12 साल 15 साल का बच्चा, उसमें बहुत फ़र्क होता है। वेट में भी सेम वैसे ही परिवर्तन होता है बच्चे के। मसल्स, जो कि पहले मसल्स बहुत ही नाजुक होते हैं बच्चे के, अभी छोटे पर बड़े होते होते तक वो मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और हार्ड, मतलब यू कैन से कि अब उस मसल्स में एक कठोरता सी आ जाती है। ठीक है, बोन्स, जो कि पहले जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चों की जो बोन्स होती है, लगभग प्राथमिक जो बोन्स होती है वो लगभग 300 तक हड्डियाँ होती हैं। बाद में जुड़ के वो 206 हड्डियाँ हो जाती हैं और वो अस्थियाँ बन जाती हैं। तो बोन्स भी फ़र्क करती है। नेक्स्ट है टीथ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत ही नहीं होते हैं। धीरे धीरे बच्चा जब 2-4 महीने 6 महीने का होता है तो बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं। लगभग 6 महीने के बाद ही बच्चे का दांत निकलता है, जिसको हम दूध का दांत कहते हैं। वो लगभग बच्चे के 4 से 5 साल तक रहता है। उसके बाद बच्चे के जो जो अच्छे दांत हैं वो निकलने लगते हैं। ठीक है, और वो जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, बच्चे के स्थायी दांत जो हैं वो निकलने लगते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ब्रेन, बच्चे का ब्रेन, जो बच्चा छोटा होता है तो उसका ब्रेन ब्रेन तो डेवलप हो चुका रहता है, लेकिन उसका ब्रेन का जो वेट होता है वो लगभग 350 ग्राम का होता है। लेकिन एक बड़े व्यक्ति का जो ब्रेन होता है वो लगभग 1400 ग्राम का होता है, अधिकतम 1400 ग्राम तक का हो सकता है। फिर उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होते हैं। जैसे जैसे बच्चा, इसलिए बच्चा बचपन में केवल दूध पी जीता है काफ़ी समय तक। कोई कोई बच्चे 2 साल, 1.5-2 साल तक केवल दूध पे ही जीते हैं, केवल दूध ही पीते हैं। तो अभी उनका पाचन अंग अच्छे से डेवलप नहीं होता, वो बच्चे खाना नहीं पचा पाते। अगर आप उन्हें खिलाएंगे तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद धीरे 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 जाके उनके पाचन अंग और जो भी उनके मांसपेशियाँ, जो भी चीज़ें, फेफड़ा हो गया, मांसपेशियाँ इत्यादि का विकास धीरे धीरे होता है और जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं बच्चे के अंदर। उसके बाद बच्चे की गति पर नियंत्रण आ जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने हाथ पर सभी कुछ फेंकता है, धीरे धीरे बच्चा अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो जो बच्चा अभी पूरी बॉडी से अपनी बात कर रहा होता है, अब वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। अब वो अपनी, जैसे सिर्फ फिंगर से, जैसे पहले पूरा हाथ से खाना खा रहा है, अब बच्चा प्रॉपरली अपने हाथ को फोल्ड करके अपने हाथ से प्रॉपर उठा के खाना खाएगा। पहले जो बच्चा पूरी मुट्ठी में खाना खाता था। तो ये चीज़ है जो बच्चा अपने फुल बॉडी पे अभी नहीं, अपने जो स्मॉल स्मॉल जो मसल्स है अब उसका यूज़ करना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आवाज़ में परिवर्तन। आवाज़ में परिवर्तन, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी आवाज़ दूसरी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी आवाज़ में एक भारीपन सा आने लगता है और बच्चे के आवाज़ में बदलाव आने लगता है। तो ये भी फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। जो नेक्स्ट है वो है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे बच्चे को शुरू में बच्चे को कुछ भी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है बच्चे के अंदर निरीक्षण करने की, कल्पना करने की, चिंतन करने की, निर्णय लेने की और उसकी बुद्धि में विकास होने लगता है। बच्चा जो है कुछ डिफरेंट चीज़ों में अपनी रुचि के अनुसार जो है चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगेगा। प्रत्यक्षीकरण करेगा बच्चा, प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद ध्यान देगा, चीज़ों पे ध्यान देना धीरे धीरे उसको आएगा। तर्क निकालना सीखेगा बच्चा और
कुछ पहले जो चीज़ सीखता था उससे कुछ नई चीज़ों को अपने आप से सीखेगा। स्मरण और विस्मरण, स्मरण स्मरण मतलब क्या होता है कि बच्चा पहले जो है जो चीज़ों को सीखा होता है, अब उस चीज़ को भूल के और एक नई चीज़ को उसी के थ्रू एक नई चीज़ को सीखने की कोशिश करता है, और जो पुरानी चीज़ें रहती है उसको भूल जाता है। जैसे पहले बच्चे को हम सिर्फ ए पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे हम बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं। अब बच्चे को सिर्फ ए नहीं याद है, बच्चे को ए फॉर एप्पल पूरा भी याद है, ए फॉर एप्पल ही नहीं याद है। अब बच्चे को धीरे धीरे हम ए से 10 वर्ड्स बताना सीखेंगे, तो बच्चा जो पहले सीखा था केवल उतने नहीं, उससे नई चीज़ें भी सीख जाता है। हो सकता है ए फॉर एप्पल बोलने के बजाय कल को वो ए फॉर एंट बोले। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है संवेदन। संवेदन का मतलब होता है सेंसेशन। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी जो सेंसेस होती है वो उतनी उतनी अच्छी नहीं होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी सेंसेस स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है। वो चीज़ों को, जैसे कि अब सेंसेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे बच्चे को पहले भूख प्यास इत्यादि की उतनी पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो उनको इन चीज़ों का सेंस होने लगता है, ठीक है। अब बच्चा अपने नाम को सुनकर जैसे अपना नाम सुनकर कोई बुलाएगा तो वो बच्चा समझ जाता है कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है। पहले पहले आप उसको कुछ भी बोलते रहेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे ये चीज़ें जो है बच्चे के अंदर डेवलप होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है, हमारे इमोशंस, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि लव, एंगर, ठीक है। तो प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, भूख, आत्मसम्मान, अभिमान इत्यादि भावनाओं का विकास धीरे धीरे होने लगता है, और उसको बच्चा धीरे धीरे अनुभव करने लगता है। बच्चा पहले पहले उन चीज़ों को नहीं समझता है, लेकिन अब बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो अब बच्चा गुस्से में आ रहा है, धीरे धीरे अपने एंगर को शो करेगा। अगर आप उसकी कोई प्रिय चीज़ उससे छीन लेंगे तो बच्चा वो चीज़ आपसे वापस लेने के लिए भी एंगर कर सकता है, हो सकता है और आसपास पड़ी हुई चीज़ों को वो फेंकने लगे, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे बच्चे को उसके सामने ज़्यादा प्यार करेंगे तो अब वो बच्चा उस वक्त उस पर्टिकुलर बच्चे से अब वो थोड़ा थोड़ा नफरत करने लगेगा, घृणा करने लगेगा कि ये इंसान है जिसने मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीना है, या ये सब भावनाएं धीरे धीरे बच्चे के अंदर जागृत होने लगती है एक समय, एक एज ड्यूरेशन के बाद। और फिर ये चीज़ें धीरे धीरे जब एक बार इंसान के अंदर डेवलप हो जाती हैं तो ये आजीवन चलती रहती है बच्चे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, अब बच्चा धीरे धीरे समाज के साथ जो है जुड़ने लगता है। एक बैग बच्चा जो है सामाजिक नहीं हो जाता है। बच्चा पहले धीरे धीरे केवल अपने घर के अंदर अपने परिवार के लोगों के साथ ही सामाजिक रहेगा। बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है बच्चे के अंदर कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, बच्चा लोगों से मिलने जुलने लगता है, समाज में देखने लगता है कि किस प्रकार से उसको रहना है, तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे सामाजिक विकास होता है, ठीक है। बच्चा लोगों को देख के पहचानने लगता है, अगर आप उसे कुछ देते हैं तो वो ताली बजाने लगता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप जैसे बच्चा रो रहा है, आपने उसके सामने कोई एक्टिविटी की तो बच्चा रो करके चुप होकर के अब आपको देखने लगा, तो बच्चा बचपन से धीरे धीरे सामाजिक होता है। जन्म से ही शिशु जो है, क्रो ने कहा है, जन्म से ही शिशु एक न तो सामाजिक प्राणी है और न ही असामाजिक, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता, मतलब कि बहुत समय तक नहीं वो असामाजिक रह सकता है, न बहुत समय तक सामाजिक रह सकता है। तो बच्चा भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट परिवर्तन होते हैं। हो सकता है अभी कुछ उसको दूसरी चीज़ पसंद हो, बाद में दूसरी चीज़ पसंद होने लगे, तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे फ्रेंडशिप की भावना आएगी, जिससे दोस्ती करना चाहे। हो सकता है जो आपको पसंद नहीं उससे भी उसको दोस्ती करना अच्छा लगे, ग्रुप्स बन जाते हैं बच्चे के। और बच्चे के अंदर कुछ विद्रोह की भावना आ जाती है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ बात नहीं करना, या मुझे इसने ये चीज़ नहीं किया तो मुझे अब उससे बात नहीं करनी, या मेरे फैमिली में वो नहीं आएगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बच्चे के अंदर डेवलप होने लगती है। सामाजिक परिपक्वता की भावना आने लगती है बच्चे के अंदर। अपने जो रुचि है, क्या उसको करना है लाइफ में आगे आगे, उसमें वो धीरे धीरे रुचि लेने लगता है, अपने व्यवसाय चयन में रुचि लेने लगता है। और कुछ राजनीतिक दलों के प्रभाव पड़ते हैं उसके ऊपर, उसको कोई पर्टिकुलर दल अच्छा लगने लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये बंदे ने अच्छा काम किया, मुझे इसके साथ जाना चाहिए, मुझे इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, या मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो ये जो होता है वो सोशल डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। बच्चा जो शुरू में ऐसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो इन चीज़ों में रुचि लेने लगता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक थिंग्स है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो सीधे बोलना नहीं शुरू कर देता, बच्चा पहले रोता है, कुछ टाइम तक कंटिन्यू वो रोता रहता है। उसको कुछ भी हो, भूख लगती हो या कोई पेन हो रहा हो किसी प्रकार का, कुछ भी दिक्कत होती है उसे, तो वो रोता है, चीखता है। और
धीरे धीरे फिर उसके बाद वो कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लगे। अस्पष्ट ध्वनियाँ क्या, जैसे बैबलिंग, जैसे बा, मा, ना, चा, छोटी छोटी चीज़ें तो बोलने लगता है। फिर धीरे धीरे बच्चा जो है भाव से संकेत देने लगता है, अपने इशारों से बताने लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, गर्दन हिला के बताने लगेगा आपको। फिर धीरे धीरे बच्चा स्मॉल स्मॉल वर्ड्स बोलना शुरू करेगा और फिर पूरा एक सेंटेंस बोलने लगता है बच्चा 2-2.5 साल तक। ठीक है, अब ये जो सेकंड सेक्शन है वो है समझने योग्य वाक शक्ति का विकास, जो 2-2.5 साल के बाद आता है। बच्चा धीरे धीरे आपके समझने वाली बातें करने लगेगा आपसे, आप जैसे बोलेंगे उसको सुन के उस तरीके से बच्चा आपको रिप्लाई देने लगता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बच्चा जो कि पहले 5 से 500 वर्ड उसको आते थे, अब बच्चा धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करने लगेगा। जो भी वो आसपास सुनेगा वह उस तरीके की भाषा का प्रयोग करने लगेगा। और अगर बच्चा इंग्लिश में ट्रेन किया जा रहा है तो वो इंग्लिश वाली ही ज़्यादातर बोलेगा लैंग्वेजेस, और अगर हिंदी में ट्रेन किया जा रहा है, ट्रेन इन द सेंस कि बच्चे से आप उसी तरीके से बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे रहे हो, आप जिस तरीके से बच्चे से बात कर रहे हो उस तरीके से ही बच्चा उसको फॉलो करेगा। और अब धीरे धीरे बच्चा जो है लंबे लंबे आंसर्स आपको देने लगता है। तो ये बच्चे के अंदर धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट होने शुरू हो जाता है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम किस तरह से बच्चे के अंदर और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए हम बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं, बच्चों के सामने कुछ क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे उनको मतलब टर्म्स के बारे में बता सकते हैं, जो भी किताब वगैरह दे सकते हैं कि हाँ इसको पढ़ के इसमें से आप चीज़ों को सीखें, समझें, उनके बारे में जानें, जो अपोजिट वर्ड्स है या सिमिलर वर्ड्स है उनके बारे में जानें। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिव डेवलपमेंट, यानी कि सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक विकास के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि क्रियाशीलता, मौलिकता, स्वतंत्र निर्णय शक्ति, बुद्धिलब्धि, बोधगम्यता, समायोजनशीलता, अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता, विनोदी प्रकृति, जिज्ञासा एवं रुचि। अब इसमें ये थोड़े टिपिकल वर्ड्स है लेकिन इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सृजनात्मकता का सबसे पहले मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब बच्चा जो चीज़ देख रहा है उससे कुछ नया डेवलप करने की उसके अंदर एक इच्छा शक्ति आ जाती है, या बच्चा उससे कुछ नया करने लगता है, उसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी जो है वो बच्चे के अंदर एक नया परिणाम लेकर के आती है। बच्चा जो भी कुछ देख रहा है उससे एक नया रिजल्ट वो लेकर के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्या होता है, बच्चा जो क्रियाशील बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और आम बच्चों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और किसी न किसी काम में लगे ही रहते हैं वो हमेशा। नेक्स्ट है मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी उनके अंदर होती है, बच्चा जो है मूल रूप जो होता है उसका, उसके बारे में कल्पना और चिंता करता है, मतलब चिंतन कर सकता है। उसके बाद स्वतंत्र निर्णय शक्ति, बच्चे को स्वतंत्र यानी कि खुद एक दूसरों से सुझाव को स्वीकार नहीं करता है, उसको अपनी खुद की बात को ही सिद्ध करना होता है जो भी उसको लग रहा हो। नेक्स्ट है जिज्ञासा एवं रुचि। ठीक है, जिज्ञासा एवं रुचि, किसी पर्टिकुलर कार्य को करने में उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। बुद्धिलब्धि, इन बच्चों का IQ जो होता है वो बहुत हाई होता है, 140+ होता है। बोधगम्यता, वे जो भी बच्चे हैं जो कि बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं उनको बोलते हैं बोधगम्य। विनोदी प्रकृति, विनोदी प्रकृति जो इस तरीके के बालक होते हैं वो बहुत ही आनंद में और बहुत ही मतलब खुश मिजाज टाइप के होते हैं, बहुत ही आराम से बहुत नॉर्मल वे में बात करते हैं लोगों से। और नेक्स्ट है समायोजनशीलता। समायोजनशीलता मतलब वो हर माहौल में बहुत ही आराम से जो है वो क्या करते हैं, समायोजित हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अंतर्दृष्टि, वो जो भी काम करेंगे उसको 10 बार 100 बार सोच समझ के करेंगे। आपको कुछ भी बोलेंगे तो सोच समझ के ही बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल देते हैं, उसके पीछे उनका एक लॉजिक होता है। नेक्स्ट है संवेदनशीलता, जो संवेदनशील होते हैं और इन कुछ किसी भी बात पे बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करके ही उस बात के ऊपर अपना राय बात देते हैं, अपने विचार धारा को प्रकट करते हैं। तो ये होते हैं क्रिएटिव चाइल्ड्स। नेक्स्ट है इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग। इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, कल्पना, चिंतन एवं तर्क। ठीक है, बच्चा जो है कल्पना करने लगे, उसके बारे में चिंतन करने लगे और फिर तर्क निकालने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, यानी कि बच्चा अब उसमें एक लॉजिक को डेवलप करे या लॉजिक को खोजे। तो ये जो है तीसरा पॉइंट है।
इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दे सकते हैं बच्चों को, भाषा विकास करा सकते हैं, खेलों के अवसर दे करके हम उनकी इमेजिनेशन, थिंकिंग और रीजनिंग को डेवलप कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग के आजकल बच्चों को क्वेश्चंस बुकलेट वगैरह भी दिए जाते हैं, जिसमें बच्चे जो है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनमें से जो सही आंसर है बच्चे उसको एक पर्टिकुलर रीजनिंग लगा करके बच्चे उसको सॉल्व करते हैं, और इससे बच्चों का ब्रेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ब्रेन डेवलप होता है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर करानी चाहिए स्कूलों में। नेक्स्ट है अभिनय कराना, कहानी सुनाना, अनुभव से सीखना, रटने की आदत दूर करना, तर्क के अवसर देना, समस्या समाधान के अवसर देना इत्यादि। तो ये सब तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम बच्चों को अभिनय करा के और बच्चे ने जो भी कार्य पहले किया है उससे, उसके अनुभव से हम बच्चे को एक चीज़ों को समझा सकते हैं या उसके बारे में उसको बता सकते हैं। और उसकी रटने की आदत तो बिल्कुल ही दूर कर देनी, क्योंकि रट्टाफिकेशन इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट है तर्क के अवसर देना, बच्चे को तर्क वितर्क करने के अवसर देने चाहिए। अगर अब बच्चा आपसे किसी बात को लेकर के तर्क करना चाहता है, वाद विवाद करना चाहता है, तो आप उसको आराम से उस चीज़ के बारे में बताइए कि उसका तर्क क्यों गलत है और आपका तर्क क्यों सही है। नेक्स्ट है समस्या समाधान के अवसर देना। बच्चे को हमेशा किसी भी समस्या के बारे में बता देना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको अपने तरीके से बच्चे को प्रॉब्लम को सॉल्व करने दीजिए और उसके बारे में उसको अच्छे से डिटेल तरीके से उसको हमें समझाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा समस्या का। अब समस्या की जानकारी देने के बाद उसके लिए उसको मेथड भी क्या है, हम उसको हेल्प कर सकते हैं, और उसको कैसे मेथड को यूज़ करना है हम ये भी बच्चे को बता सकते हैं। तो ये जो है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट 7 जो है पॉइंट्स थे, एस्पेक्ट्स थे चाइल्ड डेवलपमेंट के। अगर आपको मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने कमेंट्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।